वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट समथिंग में। मेरा नाम है एडवोकेट सैफ खान और आज हम जानेंगे अरेस्ट के बारे में। सीआरपीसी के जो सेक्शंस में आता है अरेस्ट, ना कि सीआरपीसी में बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। आर्टिकल 21 में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और सीआरपीसी में सेक्शन 41 to 60 कवर करता है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, द टर्म अरेस्ट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है सिनॉप्सिस, अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हाई टू अरेस्ट? अरेस्ट इज मेड बाय अ पर्सन विद अ बिलीव दैट द सस्पेक्ट हैज कमिटेड, इज कमिटिंग और इज अबाउट टू कमिटिंग अ क्राइम। फर्स्ट है फॉर द सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ द accused at trial. Second, for a prevention of an apprehended of offense or as a precautionary measures. तो अरेस्ट क्यों करते हैं? अरेस्ट इसलिए करते हैं कि कोई इंसान कमिट ऑफेंस कर चुका है या कर रहा है या करने वाला है, इसलिए हम अरेस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर ऑब्टेनिंग द करेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। Fourth, for removing obstruction created by police. Fifth one, for retaking a person escaped from custody. Next आता है types of arrest. So there are two types of correct arrest. The first one is with warrant, जो कि non cognizable offences में आता है। The second one is with warrant, जो कि cognizable offences में आता है। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उसके लिए वारंट ज़रूरी है अरेस्ट करने के लिए, और अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसके लिए अरेस्ट वारंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिनॉप्सिस का इम्पोर्टेंट, हु कैन अरेस्ट? अरेस्ट कौन कर सकता है? तो उसमें फर्स्ट है अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट, जो कि सेक्शन 41 में आता है सीआरपीसी के। पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। उसमें सेकंड पॉइंट आता है अरेस्ट फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी। थर्ड पॉइंट आता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, जो कि सेक्शन 43 में आता है। अब जो प्राइवेट पर्सन ने अगर अरेस्ट करता है तो उसका सबसे पहले ये काम है कि वो जाकर थाने में उसको जिसको भी अरेस्ट किया है उसको वहाँ पर छोड़ दे। फोर्थ पॉइंट आता है अरेस्ट बाय अ मजिस्ट्रेट, सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, हाउ टू अरेस्ट? अरेस्ट कैसे करते हैं? प्रोसीजर टू अरेस्ट, सेक्शन 46 में आता है सीआरपीसी के। सबसे फर्स्ट ये है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। Actual touch and confining the body is necessary, but in case of self submission not required. पुलिस को अरेस्ट करने के लिए बॉडी को टच करना पड़ेगा अक्यूज्ड के। अगर वो सेल्फ सबमिशन करता है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड पॉइंट ये आता है पुलिस कैन यूज फोर्स इफ वारंट विथ मजिस्ट्रेट सिग्नेचर इज अवेलेबल। थर्ड पॉइंट ये आता है फोर्स कांट बी एक्सरसाइज एंड शुड नॉट कॉज डेथ। पुलिस को इतनी ही फोर्स लगानी है जितनी कि वो अरेस्ट ना भाग सके अरेस्टेड पर्सन। इतनी फोर्स नहीं लगानी है कि वो फोर्स की वजह से उसकी डेथ हो जाए। फोर्थ पॉइंट आता है वुमेन्स कैन बी अरेस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज टू सनसेट। अ वुमेन पुलिस ऑफिसर टू अ कंपनी, जो कि औरतें होते हैं उनको सुबह में सूरज गुरूब होने के बाद, रात में सूरज गुरूब होने के बाद से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सुबह में सूरज तुलू होने तक, सूरज जब डूब जाता है उसके बाद से वुमेन्स को बिल्कुल भी नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, मगर कुछ सम स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो कर सकते हैं। और अरेस्ट करने के लिए कंपलसरी औरत ही ऑफिसर ज़रूरी है। अदर प्रोविजंस में आता है फर्स्ट सर्च, सेक्शन 47। सेकेंड परसूट ऑफ ऑफेंडर एनीवेयर इन इंडिया, सेक्शन 48 ऑफ सीआरपीसी। थर्ड आता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी। फोर्थ आता है व्हेन पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट
सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 55 आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट सिनॉप्सिस का, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है अरेस्टेड पर्सन का राइट टू नो द रीज़न फॉर अरेस्ट, राइट टू बेल। सेक्शन 50 ऑफ CRPC, अरेस्टेड पर्सन का ये राइट होता है कि उसे किस लिए अरेस्ट किया गया है, क्या रीज़न है, ये जो पुलिस ऑफिसर होता है या फिर जो भी अरेस्ट करता है उसको ये बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन, सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट टू द नॉमिनी गिव बाय द पर्सन हु गॉट अरेस्टेड, सेक्शन 50A। अरेस्टेड पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इसको अरेस्ट किया है, आपके ये रिश्तेदार को, आपके ये दोस्त को। थर्ड आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्शन 54। अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना ज़रूरी है कि। फोर्थ आता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, फ्री एड। जिस किसी को भी अरेस्ट किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और लीगल प्रैक्टिशनर भी, और या फिर उसको फ्री लीगल एड सबमिट प्रोवाइड करना होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट ऑफ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड अथॉरिटी। फर्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्शन 53, रीजनेबल फॉर इट नेसेसरी, अगर ज़रूरी होता है तो किया जाना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज फॉर रेप, अटेम्प्ट टू रेप, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, लोकल अथॉरिटी, हॉस्पिटल इन एब्सेंस, एनी अदर प्राइवेट प्रैक्टिशनर विद इन 16 किलोमीटर ऑफ रेडियस, सेक्शन 53A। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल ऑफिसर के पास भेजना होता है। अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हॉस्पिटल अगर नहीं रहता है तो उसको प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास भी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, सेक्शन 51 फॉर फीमेल ऑफिसर। फोर्थ पॉइंट है सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स को सीज करना, सेक्शन 52 ऑफ CRPC। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंट केस लॉस के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल है। AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड फॉर अरेस्ट। सेकेंड है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट 1349। द पावर ऑफ अरेस्ट and its exercise has been dealt with at length in this case. Third है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरेस्ट ऑफ अ वुमेन एट नाइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कंक्लूजन, जो आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ख़त्म। और ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।